मेरे साथ जो सभी लोग आए हुए हैं सबके नाम लूँ तो टाइम लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मसाइल यहाँ बहुत हैं। उफ, वाकई मैंने देखा ना कि इतने हर जगह ही है, मगर ये इलाका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के टेबल के नीचे है, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो, मैं ये नहीं, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया कि मैं आसमान से तारा ले आऊँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी इंशाल्लाह कि आपको बेहतर, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाए। ये मैं आपको कह देता हूँ, आपने कंस्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह आपको प्रायोरिटी दी जाएगी हर मामले में। आपका रोड का मामला है, खासकर जब रोड होगी तो सब चीज़ें होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का भी रोड की वजह से बन जाएगा, ठीक। बिजली का मामला थोड़ा ठीक है, पानी भी होगा, ऑफिसर भी आएगा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। ये ट्रैक्टर रोड है, तो ट्रैक्टर रोड भी ये मेरे ख्याल में ज़मीनों में लगाते होंगे आप, वरना इधर और कोई चीज़ वो उसकी भी हालत ख़राब है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा, तो ज़रूर आपकी रोड की तरफ तवज्जो दी जाएगी। हम हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब से भी मदद लेंगे, हर तरह की मदद दे सकते हैं इंशाल्लाह, लेंगे भी। तो लिहाजा आस्ता आस्ता आस्ता, जहाँ तक ये पानी का सिलसिला है, मैंने पिछली बार भी इदरीस साहब को भेजा था ऑफिसरों के पास, उन्होंने, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमें इज़्ज़त दी है उन्होंने। अब कितना काम हुआ वो एक अलग मसला है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मैं देख रहा हूँ। जैसे ये ऊपर का टैंक बन गया, इसके ऊपर और बनना है कि नहीं बनना वो किसी को पता ही नहीं है। इसके कितने स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। पहले स्टेज का क्या मतलब, एक बोरवेल होता है, उसके बाद एक स्टेज होती है, फिर दूसरी स्टेज होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, पाँचवीं। और पहले स्टेज जो होता है, जो बोरवेल है, वहाँ भी मोटर है जो पानी को उठा के उस टैंक में डालेगी। उस टैंक में भी एक मतलब ट्रांसफार्मर होना चाहिए, उसके लिए मोटर होनी चाहिए, उसके लिए स्टेबलाइज़र वगैरह सब कुछ। फिर वो दूसरे में भेजेगी, फिर तीसरे में। ये चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि किसी को यहाँ पता भी हो, या नीचे जहाँ से पानी आया वहाँ की क्या हालत है। इंसान को पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब बात बनती है। तो स्कूलों की भी हालत ख़राब है। आपका अभी तक हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी नहीं हो पाया, ये मतलब जब से है, सबसे इस टाइम असल में किसी ने तवज्जो नहीं दी। और दूसरे मेरे ख्याल से पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि हम सारे इकट्ठे होकर एक तरफ जाते रहे हैं, अगर आप सारे एक तरफ इकट्ठे जाते रहे तो फिर इस कम से कम एक रोड तो आपने लेनी चाहिए थी, इतने लीडरों से, इतने मिले आप करें। या तो फिर आप मैं तो नहीं कह सकता, मेरे गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप सारे इकट्ठे कहीं शाह मोहम्मद अंतरे साहब की तरफ गए हैं, कहीं नाज साहब मरहूम की तरफ गए हैं, या कहीं मरहूम जान साहब की तरफ गए हैं, या चौधरी अब्दुल गनी की तरफ गए हैं, तो फिर अगर उन्होंने नहीं काम किया तो वो गलत किया उन्होंने। वोट दें ना दें, जिसने वोट नहीं दिया वो भी शर्मा थे, जिसने दिया उसका भी शुक्रिया। तो या तो उन्होंने फिर जिद की है, मिसाल के तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला बन गया, उसको अगर आपने वोट दिए तो कुछ तो करना चाहिए था उसको। या किसी कांग्रेस वाले को आपने दिया तो फिर उसको तो करना चाहिए था ना। जैसे आप कहते हैं हम सब एक तरफ जाते रहे, तो फिर अगर कांग्रेस की तरफ आप गए तो फिर एक रोड तो बनानी चाहिए थी। फिर आप बताएं ना, मतलब ये क्या है कि मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ही गए हैं, तो या फिर आप डिवाइड रहे हैं। तो उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले से बोलो भाई उसको नहीं, भाई इन्होंने आपको वोट ही नहीं दिए। तो अगर नहीं दिए हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले की गलती है। अगर किसी कांग्रेसी ने ऐसा किया तो फिर उसकी गलती है। बीजेपी वाला तो यहाँ कोई था नहीं, 2 ही जमातें आई हैं, यही है ना, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जहांगीर मीर साहब ने भी यहाँ 6 साल और वो मतलब कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं। तो कुछ समझ मुझे नहीं आ रही है। तो चलो, हो गया जो होना था, पिछले को क्या गिनना। अब हमें अपना इम्तिहान देना, अगर खुदा ताला ने वो कुर्सी दी, अब मुझे भी सोच के रखना है कि मुझे कैसे चलना है, ठीक है। लेकिन आप यकीन रखें इंशाल्लाह हम एक तो बखील नहीं है इंशाल्लाह। कोई वोट दे ना दे, देने वाली ज़ात इज़्ज़त वो है, ना आप दे सकते हैं, ना मैं, ना कोई और। वह तो इज़्ज़मन तो शाह, वह तो ज़िल्लमन तो शाह उसके पास है। तो जब उसने दे दी फिर हिसाब भी वही ले सकता है, ठीक। तो फिर वहाँ इंसाफ की बात आती है। आपके यहाँ अगर कोई गैर मुस्लिम है, मुसलमान के अलावा भी अगर उसका हक बनता है, तो मैं खुदा की कसम सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दूंगा इंशाल्लाह, बेशक कोई नाराज होता रहे। ये तो इंसाफ नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
शेखियाँ तो हम मारते नहीं। अब आप हम करीब होंगे, आप हमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो काम हो सकेगा उसकी कोशिश करेंगे, जो नहीं हो सकेगा हाथ बांध के माफ़ी ले लेंगे, भाई ये नहीं हो सकता, तो कोशिश कहीं करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपके ये यहाँ संजीदा लोग हैं, अच्छे लोग हैं बहुत, आपकी नुमाइंदगी करने वाले, और मेरा यह है कि मेरे साथ आप डायरेक्ट रहिए। अब आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है जी कि मैं उनको साथ ले जाऊं, उसके ले जाऊं, उसको ले जाऊं। अल्लाह की कसम मेरे दरवाजे हर 24 घंटे खुले हैं, किसी को भी कोई भी अगर मेरे से कोई खिदमत आपकी हो सके मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा इंशाल्लाह। ये नहीं है कि मैं वोट लेने के लिए ये शेखियाँ मार रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल आदमी को होना चाहिए, क्योंकि जवाब खुदा की ज़ात के आगे देना है। बाकी तो इंसान दुनिया को निभा लेता है, इधर से आओ इधर से नीचे, लेकिन वहाँ जब सामना होगा तो वहाँ फिर वो ज़ात होगी तो या फिर जवाब देने वाला होगा। लेकिन दुख बड़ा लगता है कि मतलब एक डीसी के टेबल के नीचे आपका गांव है, लेकिन ये इतनी हालत नहीं होनी चाहिए। तो चलो शायद अच्छा होगा इंशाल्लाह, बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। तो आप 25 तारीख को वोट हैं, गैस सिलेंडर मेरा निशान है, तो इंशाल्लाह आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी दे, तो फिर उसके बाद आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे इंशाल्लाह। तो मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वहाँ भी अच्छी मीटिंग हुई, यहाँ भी अच्छी मीटिंग हुई, तो मुझे अब यकीन है इंशाल्लाह के खनेतर में अच्छी हमारा ये कल वहाँ हमें मेरे मरोड़ का गांव है, वहाँ 5 पंचायतें हैं, बड़ा इतना ही वोट है, तो इन्होंने चैलेंज दिया है यासीन साहब ने कि अब हम मुकाबला करेंगे। आप कहोगे भाई खनेतर से ज़्यादा होगा या वहाँ ज़्यादा होगा, तो आप यकीन रखिए। असल में वो क्या है ना जी, आगो सड़े हुआ है टंडना डर है, गालिया ही है ना।